गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग संविधान जो स्टार्ट किए थे, भारतीय संविधान, उसमें अभी तक आप लोगों ने संविधान में जो 1764 बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों के द्वारा जीता गया, उसके बाद विभिन्न प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए, वो हम लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने उसको देखा भी। उसके बाद हम लोग संविधान सभा के बारे में बात की और आज हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में या उद्देशिका के बारे में। प्रस्तावना क्या होता है या उद्देशिका क्या होती है? देखिए, कोई भी अगर संविधान है, जैसे आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है सो भारत का संविधान नहीं, और सबसे बड़ा कहिए, लंबी कहिए, जो कहना कहिए, लेकिन लिखित होना चाहिए नहीं। तो भारत वैसा देश जिसके पास लिखित संविधान नहीं है वो ब्रिटेन। और पहला लिखित संविधान दुनिया का अमेरिका के पास नहीं, और भारत के पास सबसे लंबा। तो देखिएगा, प्रस्तावना क्या होता है कि किसी भी संविधान का जो सार होता है, जो सारांश होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो सिंपल सा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया और प्रत्येक क्षेत्र के वो होते थे। तो संविधान जो है उनका निर्माण करना बहुत जरूरी था। और संविधान में आपको पता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 9 दिसंबर 1946 की ये बात है ना। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया? 9 दिसंबर को 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर 1946 को आपके प्रस्तावना या उद्देशिका को कहां से? संविधान सभा में पेश किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, कितने तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, JNU, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य या प्रस्तावना को, इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है, उसको पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश किया। कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। क्या पेश किए थे? प्रस्तावना या उद्देशिका, इंग्लिश में प्रीएम्बल। ये क्या होता है? तो सिंपल सा एक सार होता है, जिसको आप सारांश कहते हैं। पूरे का एक सारांश था, संक्षिप्त रूप था नहीं, लेकिन पेश तो कर दिया गया। और देखिएगा, 22 जनवरी 1947 को प्रश्न पूछेगा कि सब प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पारित किया गया। तो कब संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया, अगर पूछा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसको कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। याद रखिए, दो शब्द है। अगर पूछेगा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में पेश किया गया कब? तो संविधान सभा में पेश किया गया था प्रस्तावना को, वो 13 दिसंबर 1946। क्या कोई समस्या है? दूसरी बात, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना, इसको भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। कुंजी समझते हैं ना? ताला को खोलने के लिए कुंजी चाहिए। उसी तरह के संविधान के बारे में जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले किसका जानकारी होना चाहिए? प्रस्तावना का। ठीक है। और प्रस्तावना में इसमें जो भाषा प्रयुक्त हुआ था, वह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहाँ संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। इसमें जो भाषा प्रयोग हुआ था, कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कोई दिक्कत है तो बोलो। आप पूछेगा कि प्रस्तावना जो है, ठीक है, वह कहाँ से लिया गया, तो क्या बोलेगा? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है कि आयरलैंड से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो है वह आपका, देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
ठीक है, लेकिन प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई। करेक्ट है। तो आइए हम लोग प्रस्तावना के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। करें तो सुनिए प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले आपको पता है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया और संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह था संशोधन किया गया। तो देखो पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, जो प्रस्तावना था, उसमें कितने बार उसको क्या किया गया है? तो संशोधित किया गया है। तो मात्र एक बार। कै बार? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? एक बार। कितने बार? और कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976। और इसमें संशोधन जो किया गया था उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। क्या शब्दों को? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता और 3 को होना गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की कौन चीज? अखंडता। राष्ट्र की अखंडता याद रहेगा? बोलो बच्चे लोग। पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? 3 बार। तो क्या बोलेगा? मात्र एक बार किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक यानी राष्ट्र की अखंडता। क्या जोड़ा गया? राष्ट्र की अखंडता। नहीं कोई दिक्कत? अब सुनिए इसमें आगे। संविधान की जो उद्देशिका है कैसे याद होना चाहिए हर भारतीय को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इसको हर भारतीय को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जुबान पे होना चाहिए। जनता के लिए था वो कौन सा है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। अब्राहम लिंकन ने दिया था। आइए हम भारत के लोग, ये क्या हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना की मुख्य बातें सुनिए। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछेगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, याद रखिए बहुत बार पूछा है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा जो स्रोत है वो कौन है? भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग। भारत के लोग ही ना मेन है। प्रस्तावना में लिखित शब्द है, देखो, हम भारत के लोग डैश इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। आप जो है किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते और इसमें कोई अब बदलाव नहीं हो सकता। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना।
इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूती करना था। लेकिन यहाँ तक पढ़ने में कुछ नहीं मिला। केवल याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना के अनुसार क्या है, तो संविधान के अधीन समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं और प्रस्तावना में लिखित शब्द जो होते हैं, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। और संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें एक बार मात्र संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें सबसे नीचे याद कर लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। बस यही हमारा प्रस्तावना और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रस्तावना समझ में आया होगा। प्रस्तावना क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, पारित किया गया। संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता और भारत के जो पूरा शक्ति है उसका केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपका संविधान का प्रस्तावना क्या हुआ, समाप्त। आप लोग प्रस्तावना को लिखकर अच्छा से क्या कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। कहां से शुरू कीजिएगा, हम भारत के लोग से लेकर और कहां तक, तो एतद यहाँ अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यहाँ तक। इस संविधान को अंगीकृत, इस संविधान को जैसे ऊपर से यहाँ पढ़ लीजिएगा, एकता अखंडता करने वाले बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कोई दिक्कत? तो बस यहीं पर जय हिंद।